दुनिया भर के जिहादियों में नया जोश भर दिया है तालिबान की वापसी ने। ऐसे में बड़ा सवाल है, कल जो भारत और तालिबान के बीच बातचीत हुई है उसके जरिए क्या संकेत और संदेश समझे जाए। अमर सिन्हा जी, सीधे आपका रुख करते हुए मुझे पता है कि आपको जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन आप अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, तालिबान का वो कौन सा डीएनए है जो हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और मौजूदा स्थिति में चूंकि आपकी बातें बहुत ज्यादा मायने रखेंगी, ऐसे में सरकार के लिए क्या सबक और सीख होनी चाहिए जिसके जरिए हिंदुस्तान के कंसर्न के मद्देनजर वो आगे बढ़ पाए। मैं एक चीज बताना चाहता था दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि मैं जब वहां गया था तो उस समय कांग्रेस सरकार थी यहाँ यूपीए की 2013, और जब मैं चला तो मोदी सरकार थी। तो इसलिए मुझे दोनों सरकार का पता है, इसलिए मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। बट ये जरूर कहना चाहता हूं भारतीय प्रवक्ताओं को कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा था अफगानिस्तान में, और उसको कृपया इसको अपने भारत की हार और पाकिस्तान की जीत में बदले नहीं, बिकॉज ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी और शॉर्ट साइटेडनेस होगा। ये जरूर है कि हमें तालिबान के जो नेता लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अफगान हैं, उनमें और तालिबान की जो आइडियोलॉजी है उसमें अंतर करना होगा। और ये तो बिल्कुल ही जायज बात है कि हिंदुस्तान कभी भी तालिबान की आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन अफगान लोग जो वहां के नेता भी हैं उनको जरूर उनसे बातचीत करेगा और उनको चाहेगा कि वो मिलजुल कर वहां पीस लाएं। और यही सरकार की नीति पहले भी रही है पिछले 20 सालों से। और जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, पीपल सेंट्रिक पॉलिसी है, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये लड़ाई पाकिस्तान और अमेरिका की थी और वो लोग आपस में सुलझ लेंगे, उसमें हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। एक छोटा सा जवाब और, चूंकि कल की बातचीत को अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है, ऐसे में क्या बातचीत को तालिबान के साथ आगे भी बढ़ाना चाहिए या फिर क्या हमारे पास उसके बहिष्कार का भी एक विकल्प है मौजूदा परिस्थितियों में? देखिए, बहिष्कार अगर तालिबान बदलेगा नहीं, अपने रंग ठीक नहीं दिखाएगा, तो बिल्कुल हिंदुस्तान ही नहीं बाकी लोग, चीन, रूस, सारे बहिष्कार करेंगे। अल्टीमेटली सब देश उनसे क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो। हमें स्पेशल खतरा इसलिए है क्योंकि वहां पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बड़ा है। अब तालिबान के, मैं तो सिर्फ मुल्ला बरादर ने जो कहा था 20 सितंबर को, मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान एक आजाद, एक स्वाधीन और एक प्रॉस्परस देश हो। इसमें हमें कोई कठिनाई नहीं है। हम भी चाहते हैं कि वो स्वाधीन हो, एक अफगान देश हो। ये तालिबान अब एक प्रॉक्सी फोर्स से बदलकर एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट में बदले, इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमर सिन्हा जी, मुझे पता है कि आपको जरूरी काम है, और लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई और सीधा संदेश आपके लिए ही है अभय दुबे जी। भारत और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है जिसको इस रूप में देखा जाए कि कौन जीता, कौन हारा, कौन झुका और कौन आगे बढ़ा। एक देश के तौर पर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। देखिए चित्रा जी, मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूं। अभी इसी दौरान जबीउल्लाह जो तालिबान के प्रवक्ता है, उनका एक स्टेटमेंट आया जब आईसिस की तरफ से आतंकी हमले हुए, तो उसने बयान जारी किया कि जैसे ही अमेरिका की सेना यहां से अपना आखिरी कदम हटा लेगी, ये हमले बंद हो जाएंगे। इसका आशय साफ था कि वहां पर भी आईसिस और तालिबान का एक नेक्सस नजर आ रहा था। और ये जो जिसने हस्ताक्षर किए थे इस एग्रीमेंट पर 29 फरवरी 2020 को, मुल्ला बरादर, तालिबान का जो प्रमुख था, उस मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने 2010 में बंदी बना लिया था। क्यों बना लिया था? ये कहा जाता है कि वो हमीद करजाई से चुपचाप एक अनुबंध करने की तैयारी कर रहा था, जो इन देशों को रास नहीं आया। 2018 में उसे छोड़ा गया, फिर से निगोशिएशन स्टार्ट किए गए। नहीं, अभय दुबे जी, आप बताइए ना हमारी सरकार को, चूंकि मेरा सवाल सीधा सा आपसे ये है, एक टेररिस्तान से तो हिंदुस्तान जूझ ही रहा है। अगर हमने अफगानिस्तान को भी तालिबान के भरोसे पूरी तरह से छोड़ दिया और अपने हाथ हमने पीछे खींच लिए, तो एक तो जो हमने 20 सालों में निवेश किया है उसका क्या होगा? अगर हमारे पाकिस्तान के पड़ोस में एक ऐसा मुल्क आ जाता है जिसको पाकिस्तान पूरा समर्थन करता है, तो एक पाकिस्तान से जो हम जूझ रहे हैं, हमारे सामने 2 पाकिस्तान की तरह मुल्क खड़े हो जाएंगे। तो आप बताइए ना, अगर हम इतनी सारी समस्याएं गिना रहे हैं तो यकीनन आपके पास समाधान होगा। आप बताइए कि सरकार क्या करे। देखिए चित्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को आगाह करना चाहता हूं कि कतई ये भरोसे के लायक नहीं बात है,
क्योंकि खुद भारत ने जिस यूएनएससी की अध्यक्षता की उसमें प्रामाणिक रूप से अफगान की सरकार ने कहा है कि 13 बड़े आतंकी संगठन जिनका बेस पाकिस्तान में वो इनके साथ शामिल है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात। एक मिनट सुनिए ना, आपने बार बार पूछा, ये परिस्थितियां 2012 में भी बनी थी जब ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और भारत और अमेरिका का रुख साफ था, तब हमारी सरकार थी। 2 महत्वपूर्ण विषयों पर हमने इनकार कर दिया था, अमेरिका ने भी। उन्होंने कहा था कि तालिबान को अगर सत्ता सौंप दी गई तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी और प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये मोदी सरकार का अक्षम्य अपराध है। मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं, सुनिए ना। अफगानिस्तान के भीतर तो फिर अमेरिका की जो स्थिति थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी, क्योंकि आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। पाकिस्तान के भीतर मारा गया था और अफगानिस्तान ने किस तरह से उसको संरक्षण दे रखा था। तो अफगानिस्तान को लेकर तो सोचना था ना कि हमें क्या करना है। ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी से पूछा कि अफगान के लिए क्या कर रहे हैं, तो मोदी साहब ने कहा कि लाइब्रेरी बना रहा हूं। तो ट्रंप जी कहते हैं मैंने पूछा कि किताबें कौन पढ़ता है वहां, हमारी सेना के माध्यम से मदद कीजिए। मैं उस सवाल पर नहीं जाना चाहता, लेकिन भारत को अपनी आत्मशक्ति का मूल्यांकन करना होगा, और जो मोदी जी ने जिस प्रकार मूल्यांकन कीजिए। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के भीतर, ठीक है समझ गए आपकी बात,